10 बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक हिंदू धर्म की रिडल हिंदी में है। और जो इंग्लिश में बाबा साहब ने किताब लिखा था, रिडल इन हिंदुइज्म, और इसका हिंदू जो अनुवाद है डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने किया। तो इस पुस्तक में एक बाबा साहब ने एक प्रश्न खड़ा किया है, और यह प्रश्न इस पुस्तक के पहले चैप्टर के यानी पहले ही भाग में ये प्रश्न खड़ा किया है। और ये प्रश्न ये है कि कोई हिंदू क्यों है। तो दास इस प्रश्न को जब देखा और जब इस किताब को पढ़ा, तब दास को लगा कि हम सभी को ये प्रश्न करना चाहिए कि मैं या आप एक हिंदू परिवार में जो एक बच्चा जन्म लिया है, वो हिंदू क्यों है। अक्सर जब दास मित्रों से बात करता है तो इस तरह का प्रश्न उठता ही नहीं कि कोई हिंदू अपने आप से यह सवाल करे कि मैं हिंदू क्यों हूं। लाखों लाखों का हिंदू जो मानव परिवार है, उनके जहन में कभी यह प्रश्न ही नहीं आया, नहीं आता है अभी तक, मैं हिंदू हिंदू क्यों हूं। आज से कितने साल पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह प्रश्न खड़ा किया। अगर आप वाकई में पाखंड को नहीं मानते हैं, पाखंड नहीं करते हैं, अंधविश्वास नहीं मानते हैं, अंधविश्वास नहीं करते हैं, या दूसरे शब्द में कहिए कि अगर आप एक साइंटिफिक सोच को रखते हैं, एक तार्किक व्यक्ति हैं, तो आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, उस घटनाओं के बारे में जानना, उसकी सच्चाई को जानना लाजिब हो जाता है। एक तर्कशील व्यक्ति यह प्रश्न जरूर करना चाहिए था कि मैं हिंदू क्यों हूं, मैं मुसलमान क्यों हूं, मैं सिख क्यों हूं, मैं ईसाई क्यों हूं, मैं नाना प्रकार के नामों से जो मानव परिवार अपने आप को बुला रहा है, वह क्यों बुला रहा है। लेकिन हमारे देश में ऐसा देखा गया कि यह प्रश्न नहीं किया जाता और इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं ढूंढा जाता। कहते हैं ना, भेड़ चाल की तरह आंख बंद करके बिना सोचे समझे हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आप आज सोशल मीडिया पे नाना प्रकार के न्यूज चैनलों पे ऐसा दावा करते हुए लोगों को पाएंगे, गर्व से कहो मैं हिंदू।
किसी धार्मिक सभा में चले जाइए, मंदिर मस्जिदों में चले जाइए, लोग कहते हैं मैं हिंदू हूँ। लेकिन लोगों के ज़हन में ये क्यों नहीं आता कि आप हिंदू क्यों हो? इसी प्रश्न को बाबा साहब ने अपने पुस्तक में रिडल इन द हिंदुइज्म में खड़ा किया। अन्य मजहबों में, धर्मों में के लोगों से पूछिए कि आप मुसलमान क्यों हैं? उनके पास उत्तर होता है कि मैं मोहम्मद को मानने वाला हूँ। आप ईसाई क्यों हैं? उनके पास एक उत्तर होता है कि वो जीसस को मानने वाले हैं। लेकिन यही प्रश्न जब हिंदू समाज में पूछा जाता है, आप हिंदू क्यों हैं? कोई एक उत्तर नहीं। कोई कहता है हम राम को मानने वाले हैं, कोई कृष्ण को मानने वाले हैं, कोई सनातन है, कोई देवी को मानने वाले हैं, कोई देवता को मानने वाले हैं, कोई अग्नि पूजा करने वाले हैं, कोई मंदिर पूजा करने वाले हैं, कोई उपवास करने वाले हैं, कोई व्रत करने वाले हैं, कोई नाना प्रकार की गतिविधियां कर्म कांड करने वाले हैं। इस बात पे जिक्र अगर आपके पास मौका हो तो रिडल इन हिंदुइज्म जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखा है, इसको जरूर पढ़ें। इसमें नाना प्रकार के उन्होंने तर्कों के द्वारा हम मानव परिवार को ये प्रश्न खड़ा करने पे मजबूर किया। या आप अपने से पूछिए कि आपका जो ये लेबल लगा हुआ है हिंदू का, क्यों लगा हुआ है? आप हिंदू होने के लिए क्या गतिविधि किया है? क्या ऐसी उपाधि किए हैं? क्या ऐसा कर्म कांड किए हैं? क्या ऐसा रीति रिवाज किए हैं? क्या ऐसी उपलब्धि हासिल किए हैं कि आप हिंदू हैं? हिंदू का इतिहास क्या है? हिंदू का मतलब क्या है? आपके साथ हिंदू शब्द किसने जोड़ा? कब जोड़ा? क्यों जोड़ा? इन पहलुओं के ऊपर हिंदू समाज बातें नहीं करता है। हिंदू समाज में ये प्रश्न ही खड़ा नहीं किया जाता कि हिंदू क्या है? हिंदू किस लिए कहा गया? हिंदू किसको कहा गया? हिंदू का मकसद क्या है? दास आज हिंदू क्या है इसको समझने का प्रयास करेगा। आप भी समझने का प्रयास कीजिए। आप भी सोचिए कि आप अपने जीवन में हिंदू का लेबल क्यों लगाए हैं? वाकई में आप हिंदू हैं, मानव हैं, इंसान हैं? हम मानव या इंसान से हट करके हिंदू क्यों हो गए, मुसलमान क्यों हो गए, सिख ईसाई क्यों हो गए? ये बहुत छोटा सा लगता है। अगर आप हिंदू समाज से हैं तो आप कहेंगे ये कौन सा प्रश्न है? ये कोई पूछने की बात है? मैं जन्म से हिंदू हूँ, हिंदू घर में पैदा हुआ हूँ, दादा परदादा सभी लोग यही बताए हैं, यही मैं सुनते आ रहा हूँ। इससे ज्यादा आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो किसी भी चीज, किसी भी शब्द की अगर आपको सच्चाई जाननी है, उसकी हकीकत जाननी है, तो थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ता है, जानकारी इकट्ठा करना पड़ता है, जांच पड़ताल करना पड़ता है, उसके इतिहास को खंगालना पड़ता है, उसके भौगोलिक परिस्थितियों को देखना होता है, समय खंड काल को देखना होता है। तब कहीं जाकर के किसी की सच्चाई का
किसी की हकीकत का पता चलता है। तो चलिए हम विचार करते हैं, ये सोचने का प्रयास करते हैं कि हिंदू क्या है। जब ये समझ में आ जाएगा हिंदू क्या है, तो ये प्रश्न भी वाजिब हो जाएगा कि एक हिंदू हिंदू क्यों है। अब पूछा जाएगा कि आप हिंदू क्यों हैं, या एक हिंदू परिवार हिंदू क्यों है। तो हिंदू क्यों है, इसे पूछने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदू है क्या। तभी तो आप कहें कि मैं हिंदू हूं। तो चलिए विचार करते हैं। तो अगर बात करें हिंदू क्या है, तो मूलतः ये शब्द आपको एक भौगोलिक और संस, सांस्कृतिक पहचान से जाना जाता है। मूलतः हिंदू को एक भौगोलिक जगह और या उस जगह की जो सांस्कृतिक परंपरा है कि पहचान के रूप में हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता है कि आप इस जगह के, इस इलाके के रहने वाले हैं और इनका ये रीति रिवाज संस्कार परंपरा है। तो मूलतः हिंदू शब्द को भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में जाना जाता है। अगर आप हमारे देश के संविधान की भी बात करें, तो उसमें एक भौगोलिक परिस्थिति को ही एक सांस्कृतिक पहचान के रूप में ही इसको डिफाइन किया गया है। हिंदी या हिंदू मूल रूप से कोई धार्मिक ग्रंथ निर्धारित शब्द नहीं है। हम हिंदू को सुनते ही किसी अपने को धर्म के नाम से जानते हैं कि हिंदू एक धर्म है। अगर वाकई में ये हिंदू आपका धर्म होता, तो यह किसी न किसी आपके धार्मिक ग्रंथ में लिखा होता। लेकिन यह शब्द जो हिंदू है, हिंदू धर्म के या किसी भी धार्मिक ग्रंथ में यह शब्द नहीं आता है। न ही यह शब्द आपके वेदों में लिखा गया है कि आप हिंदू हो, न ही ये उपनिषदों में लिखा गया है कि आप हिंदू हो, न ही ये गीता में मिलेगा, न ही ये महाभारत में मिलेगा, न ही ये रामायण में मिलेगा। और मुख्यतः जो हिंदू हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को रामायण राम को मानने वाले, गीता महाभारत कृष्ण को मानने वाले, वेद उपनिषद को मानने वाले, शास्त्र पुराणों को मानने वाले लोग अपने आप को हिंदू कह रहे हैं। तो अगर हिंदू जिसको धर्म कहा जा रहा है, उसके किसी भी धार्मिक शास्त्र में, पुस्तक में ये नहीं कहा गया कि मैं हिंदू हूं, इस धर्म का नाम हिंदू है। तो हिंदू आपकी धार्मिक पहचान नहीं, बजाय एक भौगोलिक एक सांस्कृतिक पहचान है। तो अगर हम भारत में देखें, हिंदू शब्द का प्रयोग कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ। तो हिंदू शब्द जो आज हम भारतीय, जो इंडिया के रहने वाले लोग, मूलतः लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं। तो ये हिंदू शब्द सबसे प्रथम, पहली बार इसका प्रयोग भारत में नहीं बल्कि भारत से बाहर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मिलता जुलता शब्द है। तो सर्वप्रथम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हिंदू से मिलता जुलता शब्द हमको भारत के बाहर मिलता है। और ये भारत के जो भीतर है,
जो भारत के अंदर जो हिंदू शब्द का मिलता जुलता रूप है वो 13वीं और से 17वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है, मिलता है। तो अगर हम भारत के लोग अपने आप को हिंदू कह रहे हैं तो 13वीं या 15वीं शताब्दी के बाद से हिंदू शब्द का मिलना होता है। तो प्रश्न ये उठता है, भारत के लोग 13वीं और 15वीं शताब्दी से की बाद से तो हिंदू कहने लगे अपने आप को, इससे पहले क्या कहते थे? क्या हिंदू हम पहले से ही थे? ऐसा कोई प्रमाण या सबूत, तथ्य नहीं मिलता। तो हिंदू शब्द का, हिंदू से मिलता जुलता शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारत के बाहर 6वीं शताब्दी के आसपास और भारत के अंदर 13वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास मिलता है। चलिए हम इसको, अगर हम आधुनिक धार्मिक पहचान करें, अब यहां तक तो हिंदू से मिलता जुलता शब्द मिला। अब एक्चुअली में जो आज हम अपने आप को हिंदू धर्म से जोड़ते हैं, ये जो धार्मिक पहचान हिंदू के तौर पे भारत के लोगों ने अपनाया वो 19वीं शताब्दी या ब्रिटिश काल के बाद। हिंदुइज्म या तो मुगल और ब्रिटिश काल के दौरान हिंदू एज ए धार्मिक धर्म के रूप में पाया जाता है। तो हिंदू शब्द का प्रयोग जो करेंगे, मिलता जुलता शब्द आपको भारत से पहले मिला, भारत के बाहर मिला वो 6वीं शताब्दी के आसपास। भारत के भीतर हिंदू शब्द का मिलना स्टार्ट हो जाता है 13वीं से 15वीं शताब्दी में और मुगल शासक के दौरान। और भारत में हिंदू एज ए धार्मिक पहचान ये 19वीं शताब्दी के बाद से आपको मिलता है। तो अगर हम 6वीं शताब्दी से बात करें, ईसा पूर्व 520 की बात करें, सो ये फारसी राजा जो डेरियस प्रथम की जो अभिलेख हैं, इसमें शब्द आया है हिदुस। तो भारत से पहले जो हिंदू से मिलता जुलता शब्द जो डेरियस प्रथम के अभिलेख में मिलता है, जो कि शब्द है हिदुस, इसी को लोग हिंदू भी कहते हैं आजकल के पर्सपेक्टिव में, आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो दूसरा एक आता है, जो सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों के लिए भी ये हिंदू शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लोग सिंधु नदी के पार रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग दिखता है। सो आप कहें जो हिंदू शब्द का जो रूट है, वो शायद मानते हैं कि जो हमारे सिंधु जो इंडस रिवर थी इससे आता है। क्यों ऐसा मानना है कि जो फारसी के लोग हैं वो स का उच्चारण नहीं कर पाते थे और उसको ह कहते थे, तो सिंधु से कहते हैं लोग हिंदू बन गया। लेकिन बड़ी विडंबना है कि जो फारसी भाषा है उसमें खुद ही स आता है। जब वो सिंधु को स नहीं बोल पाए तो ह बोल दिया, हिंदू हो गया, तो फारसी को फार ही बोलते थे। तो ये भी जो मिलता है, जो ऐसा मान्यता है, माना जाता है कि जो फारसी लोग थे सिंधु के नदी के पार आसपास के रहने वाले लोगों को जो हिंदू इसलिए बोलते थे क्योंकि वो स का उच्चारण ह के रूप में करते थे, ऐसा मान्यता है लोगों की। लेकिन इसका अगर कंट्राडिक्शन आप विचार करें तो पाएंगे फारसी शब्द में ही स आता है, तो कैसे कह सकते हैं कि उस स शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते? जो फारसी कह सकते हैं तो सिंधु भी कह सकते हैं, उन्हें हिंदू कहने की जरूरत क्या है? और दूसरी समस्या है, अगर हिंदू में स को ह बना देते थे तो हो गया हिंदू, क्या हुआ?
हिंदू, हिंदू तो नहीं हुआ ना। तो ये जो बातें मिलती है उतनी सटीक नहीं लगती कि भारत के बाहर के जो लोग हिंदू कहते थे वो फारसी भाषा के कारण। इसीलिए उनका कहना है कि जो हमारे फारसी लोग थे वो सिंधु को ही हिंदू कहने लगे। लेकिन ये बड़ी विडंबना है, अगर इस स को मैं ह से रिप्लेस करता हूं तो हिंदू नहीं बनता है, दू का धू कैसे बदल जाए। तो सिंधु को हिंदू बोल सकते हैं लेकिन हिंदू नहीं बोल सकते। तो कहने का मतलब कि जो ये परिकल्पना की गई है कि शायद फारसी लोग ही सिंधु नदी के पार के रहने वाले लोगों को सिंधु वाले कहते थे, और शायद उनकी टोन भाषा में वो हिंदू बन गया था। अगर हम अब भारत के भीतर देखते हैं कि 6वीं शताब्दी के बीच में ये हिंदू शब्द का प्रयोग मिलता है। जो मुस्लिम शासक और फारसी अरबी इतिहासकार, कहने का मतलब जो मुस्लिम शासक रहा या फारसी अरबियों की जो इतिहासकार उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने कहा है कि जो गैर मुस्लिम भारतीयों को सामूहिक रूप से हिंदू कहा जाता। तो उनका मतलब था कि जो मुस्लिम शासक थे या अरबी फारसी से, उनका एक मकसद मकसद था कि जो भारत में लोग जो गैर मुस्लिम है, जो मुस्लिम नहीं है, उनको क्या कहा जाए। तो उनको सामूहिक रूप से वो हिंदू कहा करते थे। ये ऐसा इतिहासकारों का मानना है। जब मुगल शासक या 13वीं 15वीं शताब्दी में हिंदू शब्द को सांस्कृतिक पहचान के रूप में मिलता है। तो कहने का मतलब कि इस जियोग्राफिकल जो लोकेशन था, ये 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच ऐसा मिलने लगता है कि लोगों को कि जो जो नदी के पार रह रहे हैं या जो भारत के लोग हैं, उनकी एक सांस्कृतिक पहचान के रूप में इसको देखा जाता है कि हिंदू सब। अभी भी ऐसा इसको कोई धार्मिक लेना देना इसका नहीं है। जो धार्मिक पहचान आई, आज जो हम बोलते हैं कि मैं हिंदू धर्म का हूं, आपका धर्म क्या है, हिंदू है, ये एज ए धर्म की पहचान ब्रिटिश काल के 19वीं शताब्दी में मिलता है। तो जो हिंदुज्म एज ए धर्म के रूप में जो ये शब्द आजकल हम प्रयोग कर रहे हैं, ये ब्रिटिश शासन में लगभग 1800 के बाद स्थापित हुआ है, और इसे तब एक संगठित धर्म की श्रेणी में रखा गया था। सो जब ब्रिटिश काल में 1800 शताब्दी के आसपास में एक धर्म का, एक रिलीजन का जो पहचान एज ए हिंदू धर्म में दे दिया गया। जैसे इससे पहले ऑलरेडी मुस्लिम हो गए थे, ईसाई हो गए थे, और भारत में ऑलरेडी मुगलों का शासन हो चुका था, ब्रिटिश का शासन चल रहा था। जो ईसाई थे, तो जो भारत के लोग जो अपने रीति रिवाज परंपरा को कहते थे, उनको एक सामूहिक ब्रिटिश काल में नाम हिंदू धर्म के रूप में पहचाना, जिसको भारतीय जितने भी सुधारकों ने भी इस नाम को एज ए पहचान के रूप में अपना लिया। तो भारत के जो 19वीं शताब्दी में जो अपने आप को समाज सुधारक के रूप में मानते थे, उन्होंने भी हिंदू को एज ए धर्म की धार्मिक पहचान के रूप में मान्यता दी। अगर हम संक्षेप में अगर टाइमलाइन की बात करते हैं, तो 1500 बीसी में कोई भी हिंदू शब्द नहीं मिलता है। हाँ, 520 ईस्वी के आसपास इसको भौगोलिक पहचान के रूप में जाना जाने लगा कि हाँ, कोई ऐसा जगह है जिसको फारसियों द्वारा हिंदू कहा जाता था, जो कि गैर मुस्लिम या गैर फारसी लोग हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं, उनको ऐसा
फारसी लोग कहते थे, मुगल लोग कहते थे। जब 18वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जब अरब फारसी के इतिहास का लिखने लगते हैं भारतीय लोगों को एज ए हिंदू भौगोलिक पहचान, एक सांस्कृतिक पहचान के रूप में। तो जो सांस्कृतिक पहचान वाकई में हिंदू के नाम पे मिलती है, वो 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में भारत को, भारत की सांस्कृतिक पहचान के रूप में हिंदू शब्द का इस्तेमाल होने लगता है। और 19वीं शताब्दी में ही अंग्रेजों के ब्रिटिश काल के दौरान हिंदू धर्म के रूप में एक संगठित पहचान लोग अपनाते हैं। तो ये अगर टाइमलाइन से देखें तो 19वीं शताब्दी के बाद ही आप अपने आप को हिंदू धर्म के रूप में। तो प्रश्न यहां ये उठता है, 19वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी से पहले आपका धर्म क्या था? हिंदू तो शब्द ही नहीं था, हिंदू तो धर्म ही नहीं था। तो क्या हमने अपना धर्म परिवर्तन किया है? क्या हिंदू ने कि समाज के पूर्वजों ने 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में मुगलों शासन के दौरान और ब्रिटिश शासन के दौरान क्या हमारे पूर्वजों ने धर्म परिवर्तन किया कि हिंदू धर्म को अपनाए? हिंदू धर्म से पहले आप क्या थे? आपका ओरिजिनल धर्म क्या है? आप वाकई में है क्या? ये प्रश्न बनता है। आज आप देखेंगे 21वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के रूप में प्रचार किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसको भी तो मुझे पहचानना पड़ेगा। पहचानने के लिए इतिहास, किसी भी चीज की सच्चाई को जानने के लिए, हकीकत को जानने के लिए आपको इतिहास में जाना पड़ता है, हकीकत जानना पड़ता है। तो जो भारत के मूल निवासी हैं, जो यहां रहते थे, उनका वास्तविक धर्म क्या है? हिंदू धर्म 19वीं शताब्दी के बाद अपनाया गया। जो समाज सुधारक उस समय के थे, लोगों ने पहचान दिया, नाम दिया, मुबारक है, बढ़िया है। लेकिन वाकई में आपको मुगल, बाहर के लोग, फारसी लोग, अगर आपको भारत के रहने वाले लोगों को हिंदू कहने भी लगे, तो उनके कहने से पहले हम अपने आप को क्या कहते थे? हमारी क्या आइडेंटिटी थी? अगर कोई हिंदू कह दिया, तो क्या मैं अपने आप को हिंदू मान लूंगा? क्या मैं अपना नाम भूल जाऊंगा? क्या मैं अपना संस्कृति भूल जाऊंगा? क्या अपना ओरिजिनल क्या है? हकीकत क्या है? सच्चाई क्या है? ये हम सभी को प्रश्न खड़ा करना चाहिए, हम सभी को सोचना चाहिए कि हम अपने आप को हिंदू कह क्यों रहे हैं। ये हिंदू धर्म के रूप में पहचान 19वीं शताब्दी में हुआ, तो इससे पहले हमारे पूर्वज क्या थे? भारत के मूल निवासी हिंदू होने से पहले जो एक भौगोलिक पहचान है, या मुगलों ने, ब्रिटिश ने, या अरबियों ने, फारसियों ने भारत के रहने वाले लोगों को हिंदू कहने लगा, तो क्या उसके कहने से मैं हिंदू बन जाऊंगा? मैं अपना नाम परिवर्तन कर लिया। कई बार ये उदाहरण दिया जाता है कि हम चाय के पास दुकान पे जाते हैं, तो कहते हैं चाय वाले छोटू। तो क्या छोटू या चाय वाला, उसको बार बार कहने से वो अपना नाम बदल लेगा, अपने आप को छोटू आइडेंटिफाई कर लेगा, अपने आप को चाय वाला आइडेंटिफाई कर लेगा, या उसका अपना भी कुछ आइडेंटिटी है? प्रश्न यही उठता है कि हमारे पूर्वज जो भारत के मूल निवासी हैं, इनकी आइडेंटिटी क्या है?
क्या हिंदू तो अभी 19वीं शताब्दी या किसी ने कह दिया? इसके कहने से पहले भारत के मूल निवासियों को किस नाम से, किस धर्म से, किस संप्रदाय से जाना जाता, ये आपको जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस प्रश्न को कैसे समझा है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जैसे एक फारसी है, एक पारसी क्यों अपने आप को पारसी कहता है? क्योंकि वह जरस्तु को मानने वाला है, तो पारसी है। एक क्रिश्चियंस अपने आप को ईसाई क्यों कहता है? क्योंकि ईसा को मानने वाला है। एक मुस्लिम अपने आप को मुसलमान क्यों कहता है? क्योंकि वह मुसल मोहम्मद को मानने वाला है। जब यही प्रश्न खड़ा होता है कि जो एक हिंदू है अपने आप को हिंदू क्यों कहता है? क्या हमारे हिंदू कहने के लिए, जब हिंदू एज ए सामूहिक रूप में, पहचान के रूप में स्वीकृति 19वीं शताब्दी में मिली, तो क्या कोई उसका एक फाउंडर है, उसका कोई रीति रिवाज है, कोई परंपरा है, क्या है? न तो हिंदू धर्म में कोई एक संस्थापक है या फाउंडर, क्योंकि हिंदू एज ए धर्म जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने जो अपनाया, वो कुछ लोगों के कहने के कारण, कोई फारसी, कोई मुगल, कोई ब्रिटिश, लोगों को एक इकट्ठा करने के लिए एक हिंदू शब्द, एक जियोग्राफिकल लोकेशन, भारत के रहने वाले लोगों को एक नाम दिया गया हिंदू। उसमें कोई ऐसा एक संस्थापक नहीं है, कोई उसकी एक ग्रंथ नहीं है कि ये हिंदू का धर्म ग्रंथ है। आज गिनोगे तो हमारे वेद हैं, पुराण है, उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता है, नाना प्रकार के पुस्तक हैं। कोई एक धर्म ग्रंथ नहीं है जिसे कहा जाए कि हाँ, ईसाई का एक धर्म ग्रंथ है बाइबल, मुसलमान का एक है कुरान, हिंदुओं का कोई धर्म ग्रंथ, क्योंकि हिंदू का कोई फाउंडर ही नहीं, हिंदू कोई धर्म ही नहीं। हिंदू एक जियोग्राफिकल लोकेशन, भारत के रहने वाले लोगों को कहा जाता है, ये कोई धर्म के रूप में पहचान नहीं। जब इसका कोई फाउंडर नहीं, कोई इसका एक धर्म ग्रंथ नहीं, तो कोई भी हिंदू बनने के लिए कोई आपको दीक्षा, कोई प्रैक्टिस, कोई ज्ञान या कोई स्पेसिफिक पद्धति नहीं अपनाना होता। आप बताइए कि एक बौद्ध को बौद्ध होने के लिए एक दीक्षा पद्धति अपनाना पड़ता है, मुस्लिम को लिए एक पद्धति अपनाना होता है। क्या आपको हिंदू होने के लिए कोई दीक्षा, कोई ज्ञान, कोई पद्धति, कोई संस्थान, कोई क्यों अपनाए कि आप हिंदू बन गए? तो इन आधार, जिनके आधार पर यह कह सक, किसके आधार पर आप अपने आप को कहते हैं कि मैं हिंदू हूं? न कोई धर्म का संस्थापक है, न धर्म ग्रंथ है, न धर्म की कोई शिक्षा है, बस आप हम हिंदू हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश, मुगल, फारसी लोग भारत के क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हिंदू कहने लगे, क्योंकि वो गैर मुस्लिम को, जो मुस्लिम नहीं है इनके अलावा सभी को हिंदू कहते थे। और ऐसा भी लोगों का मानना है, कुछ भारत के समाज सुधारक हैं, हिंदू शब्द को जल्दी अपनाए नहीं, क्योंकि कोई लोग का मानना है कि हिंदू शब्द को जब मुगलों ने इस्तेमाल किया तो एक गाली के रूप में, एक निंदक शब्द के रूप में इस्तेमाल किया, नीच दिखाने के रूप में इस्तेमाल किया। इसका अर्थ पॉजिटिव नहीं था, सकारात्मक नहीं था, इसका अर्थ नकारात्मक के रूप में लिया गया। तो कई ग्रंथों में यह भी आपको जिक्र मिलता है कि हिंदू उनको कहा जाता है जो गैर मुस्लिम हैं, जो अच्छे नहीं हैं, जो बड़े भुले हैं, जो अच्छे काम नहीं करते, जो निंदक हैं, उनको हिंदू कहा गया।
तो विचार करिए कि आप किस लिए हिंदू हैं, आप कब से हिंदू हैं, आप हिंदू क्यों कहला रहे हैं अपने आप। ना आपका हिंदू धर्म ग्रंथ का कोई धार्मिक किताब एक है, न कोई दीक्षा पद्धति है, न कोई फाउंडर है। हर जगह जगह पे अपने अपने हिसाब से कोई देवी को पूछ रहा है, कोई देवता को पूछ रहा है, कोई लक्ष्मी को पूछ रहा है, कोई काली को पूछ रहा है, कोई वेद को पूछ रहा है, कोई पुराणों को पूछ रहा है, कोई उपनिषद को पूछ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई मंदिरों में घंटा बजा रहा है, कोई नदियों पहाड़ों को पूज रहा है। कोई एक धर्म कोड नहीं मिलेगा। तो कैसे आप हिंदू हैं एज ए धार्मिक पहचान के रूप में। हिंदू अगर आप एक जियोग्राफिकल, एक सांस्कृतिक पहचान के रूप में मानते हैं, इट्स ओके, ठीक है। भारत के रहने वाले लोगों को हिंदू कहते हैं, तो भारत में रहने वाले नाना प्रकार के लोग हैं। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, नाना है, तो सब कुछ, सब लोग हिंदू हो गए। तो हिंदू शब्द का जो पहचान हुआ था, एक भारत के लोकेशन, भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान है। Excuse me। ऐसा नहीं कि ये कोई धर्म के रूप में इसका कोई पहचान है। अगर एक व्यक्ति, सोचिए आप हिंदू क्यों हैं, तो नाना प्रकार के आपके पास जवाब आएगा। एक व्यक्ति निम्न विभिन्न कारणों से अपने आप को हिंदू कहलाता है, जैसे कि जन्म के आधार पर। हम सभी एक हिंदू परिवार में जन्म लिए हैं, जन्म के आधार पर हम सिर्फ हिंदू हैं। यदि वह ऐसे परिवार में जन्म लेता है जिसे समाज और हिंदू कानून मानता है, कानून हिंदू, तो आप पाएंगे कि आज के समय में हम सभी जो भारत के लोग हैं अपने आप को हिंदू कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू घर में जन्म लिए। उनका कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं, कोई पद्धति नहीं, कोई पहचान नहीं, उनका धर्म कैसे। या दूसरी, संस्कृति व परंपरा के आधार पर कई बार हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे करते हैं, ये रीति है, रिवाज है, त्योहार है, व्रत है, नाना प्रकार के जीवन संस्कार हैं, सामाजिक रीतियां हैं, पर्व त्योहार है। इनको अगर हम वैसे ही करते हैं तो मान लेते हैं कि मैं हिंदू। तो आप या तो अपने आप को हिंदू जन्म के आधार पर कह रहे हैं, या तो अपने आप को हिंदू सांस्कृतिक रीति रिवाज परंपरा के आधार पर कर रहे हैं, या कानूनी पहचान के तौर पे, जैसे कि हिंदू पर्सनल लॉ बोल है, भारत कानून के अंतर्गत हिंदू व्यक्तिगत कानून, जो हिंदू पर्सनल लॉ का लागू होना है, उस लॉ के तहत आप फॉलो करते हैं तो हिंदू हैं। धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि निषेधात्मक परिभाषा है। अर्थात यानी जो लोग मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी नहीं है, तो वह विविध रूप से उनको हिंदू माना जाता है। तो भारत का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, उसमें मुस्लिम को मुस्लिम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ईसाई को ईसाई के रूप में, यहूदी को यहूदी के रूप में। और जितने लोग बच गए हैं, जो रिमेनिंग लोग हैं, जो बचे हुए लोग हैं, वो सारे हिंदू हैं। तो आपका ये निषेधात्मक, नेगेटिव, आपकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। मुसलमान कह रहा है मुसलमान है, ईसाई कह रहा है ईसाई है। और जो बच गए लोग, इस भारत में के देश में रहने वाले जो लोग बच गए, वो हमारे हिंदू हैं। तो प्रश्न ये है कि हिंदू हैं बचे हुए लोग, जब मुस्लिम, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, तो मैं कौन हूं। क्या उनके अलावा बचा हुआ कोई नाम ही नहीं था मेरा।
आज मुस्लिम को या ईसाई को 1000-2000 साल के अंदर ये धर्म बने हैं। क्या हम 1000-2000 साल के अंदर के हमारे पूर्वज हैं? भारत के रहने वाले लोगों का पहचान क्या है? हम कभी सवाल नहीं करा करते। तो डॉक्टर बाबा साहब ने क्या निष्कर्ष दिया? अधिकांश लोग जन्म से हिंदू हैं, विचार से नहीं। क्योंकि हम विचार ही नहीं करते, हम सोचते ही नहीं, हम समझते ही नहीं, हम हकीकत को, सत्य को जानने का प्रयास ही नहीं करते। जन्म ले लिए हिंदू में तो हम हिंदू हैं, उसके अलावा कुछ उसके अलावा मत उनसे प्रश्न करें। न विचार करते हैं, न स्टडी करते हैं, न साइंटिफिक सोच अपनाते हैं, न जानने का प्रयास करते हैं। अधिकांश लोग सिर्फ जन्म से हिंदू हैं, विचार से नहीं है। क्योंकि वो सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते इसके ऊपर। अर्थात हिंदू होने का कारण आस्था नहीं, बल्कि जन्म। जन्म लिया, आप हिंदू हो गए। आज का यही परिभाषा है। कोई सिद्धांत नहीं, कोई विश्वास नहीं जो हिंदुओं को जोड़ता है। हिंदू अब क्यों है? क्या सिद्धांत है, क्या प्रिंसिपल है, क्या रीति रिवाज है, क्या मानवता है, क्या मान्यता है, कैसे मानवीय गुण आएंगे? कोई परंपरा नहीं। क्योंकि हमने कभी विचार नहीं किया कि मेरे पूर्वजों का वास्तविक इतिहास क्या है। आज से 1500, 1500 पहले ईसाई धर्म का उत्पत्ति हुई। 2000 आसपास मुस्लिम धर्म की स्थापना, 1500 के आसपास मुस्लिम धर्म। प्रश्न ये उठता है कि 2000 पहले भारत के रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? भारत के मूल निवासी हैं, इनका क्या नाम था, इनका क्या पहचान था, इनका क्या धर्म था? आप विचार करिए, आप सोचिए। हिंदू अधिकतम सामाजिक पहचान है, न कि आपका धार्मिक जन्म। आपने चूज नहीं किया है, आप बने नहीं हैं कि आपने चूज किया कि ये मेरा हिंदू धर्म है। नहीं, बस एक सामाजिक पहचान है। बस हिंदू एक भौगोलिक, एक जगह के रहने वाले लोगों को हिंदू कुछ लोग कहने लगे। कौन लोग? मुगल लोग, फारसी लोग। तो मैं अपने आप को, जो बचे हुए लोग हैं, हिंदू मान भी लिए। अरे मेरी खुद की आइडेंटिटी क्या थी? भारत के मूल निवासियों की आइडेंटिटी क्या थी? ये प्रश्न हम सभी को सोचना है कि हमारे और हमारे पूर्वजों की, जिनको हम मूल आइडेंटिटी कहते हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं, उनकी परंपरा क्या थी, उनकी रीति रिवाज क्या थी? मुगल से पहले, ब्रिटिश से पहले, फारसी से पहले भी भारत में रहने वाले लोग हैं, उनकी परंपरा क्या थी? हम सभी को विचार करना। नहीं पता है तो कम से कम इतना तो पता चले कि हाँ, कम से कम मैं हिंदू तो नहीं हूं। हिंदू बहुत नया शब्द है। हिंदू या धर्म बिल्कुल नया शब्द है। अगर मुसलमान, अगर फारसी आपको हिंदू कह दिया तो आप अपने आप को हिंदू मान लिए। ठीक है, लेकिन अब सोचिए, समझिए, विचार करिए कि मुगल के कहने से पहले, फारसी के कहने से पहले जो हमारे पूर्वज थे, वो लोग कौन से धर्म को पालन करते थे? क्या रीति रिवाज था? ये सभी प्रश्न हम सभी को करना चाहिए।
हमारा मूल कल्चर क्या है। सोचिए, हिंदू का लेबल लगा लेने से आप हिंदू नहीं बन जाए। जन्म लेने से हिंदू बन गए हैं। क्या हिंदू का सिद्धांत आपके अंदर? अगर आप हिंदू हैं तो क्या आपको वेद मंत्र याद है? एक मुसलमान है, उसको कलमा याद है, रोजा याद है, नमाजें पढ़ लेता है अरबी में। अगर वाकई में आप हिंदू हैं, वेद मानने वाले हैं, तो वेद याद है आपको? वेद कभी आपने पढ़ा है? रामायण पढ़ा है? गीता पढ़ा है? सिर्फ हम नाम के हैं। और जिसका सिर्फ नाम होता है, वस्तु नहीं, हकीकत नहीं, सच्चाई नहीं, अंदर से खोखला फील करता है। तो हम सभी को अपने और अपने पूर्वजों के जो मूल, इस भारत के जो मूल निवासी हैं, उनकी परंपरा को जानना चाहिए, उनकी परंपरा को अपनाना चाहिए, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा एक रिच हेरिटेज है, हमारा एक पूरा समर कल्चर है। कहते हैं ना कि आजकल जहां जहां खुदाई होती है, वहां बुद्ध परंपरा, समण परंपरा के लोग मिलते हैं। ईसा से पूर्व, 2000 पूर्व, 2500 पूर्व बुद्ध के अस्तित्व मिलते हैं। बुद्ध की क्या जाति थी? बुद्ध का क्या धर्म था? मानवता धर्म था, समण कल्चर था, प्राकृतिक कल्चर था। तो क्यों ना हम अपने जो भारत के मूल निवासी हैं, अपने मूल कल्चर को अपनाएं, स्वर्ण कल्चर को अपनाएं, समण कल्चर को अपनाएं, बुद्ध के कल्चर को अपनाएं, पंचशील को अपनाएं। बुद्ध ने पंचशील मार्ग दिए, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, नशा नहीं करना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना। ये जीवन जीने के लिए मार्ग हैं, इनको अपनाएं। इनसे जीवन में सरलता आती है, सहजता आती है, विनम्रता आती है, जीवन सहज होता है। अगर आपके जीवन में ये बुद्ध मार्ग, पंचशील मार्ग अपनाते चले जाते हैं, जीवन में सरलता, सहजता आती चली जाती है, दुख से निवारण मिलता है, जीवन सहज होता है। क्योंकि हम अपने मूल कल्चर को अपनाते हैं, हम अपने रूट से जुड़ते हैं। तो दास यही कहेगा कि हम सभी को अपने पूर्वजों के मूल कल्चर को जानना चाहिए, अपनाना चाहिए, अपनाना चाहिए। बुद्ध के मार्ग को, समण कल्चर को अपनाना चाहिए। हमें पता तो हो कि हमारी अलग आइडेंटिटी थी, हमारे पूर्वजों की अलग आइडेंटिटी थी, हमारी रिच हेरिटेज थी। इतनी रिच थी कि देश विदेश से लोग आकर के यहाँ पढ़ाई करते थे, यहाँ शिक्षा लेते थे। तो हम अपने समर कल्चर को अपनाएं, बुद्ध मार्ग को अपनाएं, पंचशील को अपनाएं, जो जीवन की जीने की शैली है। जीवन जीने की शैली से दुख का निवारण होता है और जीवन सुखमय, आराममय, सुखदमय कटता चला जाता है। जीवन की यात्रा भी सरल, सहज महसूस होती है। थैंक यू।